गाजा खाली कराने की चेतावनी पर बोला यूएन 24 घंटे में पूरा गाजा पट्टी खाली कराना असंभव। इतने कम समय में 10 लाख लोगों को निकालना असंभव है। इजराइल ने यूएन से 11 लाख लोगों को शिफ्ट कराने का आदेश दिया था, लेकिन यूएन की तरफ से यह कहा गया है कि यह काम असंभव है 24 घंटे में। और देखिए यूएन की तरफ से ये जो स्टेटमेंट आया है, यूएन के बयान पर आईडीएफ ने क्या कहा है, अब आपको ये बता दें। अगर गाजा खाली नहीं हुआ तो बहुत बड़ा खतरा है। गाजा के तमाम लोग, आम नागरिक भी बड़े खतरे में आ जाएंगे। यूएन ने गाजा से 11 लाख लोगों को 24 घंटे में शिफ्ट करने के मिशन को नामुमकिन, असंभव करार दिया है। कहा है कि यह पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। 10 से 11 लाख लोगों को 24 घंटे के अल्टीमेटम के साथ कैसे सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा सकता है, यह तो नामुमकिन है। बिल्कुल, यूएन ने समीर कह दिया है कि यह असंभव है। सुमित चौधरी हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त गाजा बॉर्डर पे ही मौजूद हैं, जुड़े हुए गाजा बॉर्डर पे सुमित है। सुमित, अब जो अल्टीमेटम है उसके बाद क्या हलचल है? क्योंकि देखिए एक तरफ तो पूरा मिलिट्री जोन हो गया है जहां कोई मूवमेंट, सिविलियन मूवमेंट नहीं है। मिस्र की तरफ एक रास्ता है, साउथ की तरफ जाने के लिए कह दिया गया है। यूएन ने कह दिया कि यह 24 घंटे में हो नहीं सकता। क्या हलचल देख पा रहे हैं आप इस अल्टीमेटम के बाद से? देखिए, हलचल तो जो है वो गाजा पट्टी के अंदर ही है और वो अंदरूनी ऐसा किला बन गया है जिसके बाहर कोई चीज़ सामने नहीं आ रही। हाँ, ये ज़रूर है कि इजराइल अपने अटैक्स को बहुत ज़्यादा बढ़ाता जा रहा है। ये भी ज़रूर है कि इजराइल लगातार उन इलाकों को कॉर्डन कर चुका है और सिर्फ एक या दो पैसेज हैं जो इस समय हमास के लोगों या फिर आप कह सकते हैं गाजा पट्टी के लोगों के पास है। वो है या तो इजिप्ट की तरफ जाना या समंदर की तरफ जाना। इसके अलावा जितने रास्ते थे सब बंद कर दिए गए हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि समंदर में भी, यानी पीछे मेडिटेरियन सी में भी इजराइल की फोर्सेस ने पीछे से आके घेराबंदी कर दी है। कहीं ऐसा ना हो कि अगर कुछ जो हमास के लोग हैं वो कहीं से भागने की या हॉस्टेजेस को निकालने की कोशिश करे, तो ये कॉर्डन कर दिया गया है पूरा इलाका। पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर दिया गया। और कल जब मैं आपको बताऊं कि जब इजिप्ट की तरफ भी कई मिसाइल दागी गई इजराइल की तरफ से, तब इजराइल ने भी उन बॉर्डर्स को या फिर उन जगहों को सील कर दिया है। तो ये दिखाता है कि ऑप्शन ज़्यादा नहीं है और इजराइल अब इन इलाकों के अंदर और रेडियस या फिर आप कह सकते हैं कि जो उनका जो पूरा रेडियस है एयर स्ट्राइक्स का या फिर आप उनके आर्टिलरी फायर का, वो बढ़ाता जा रहा है, वो इंटेंस करता जा रहा है। और यही वजह है कि अब ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। बस ये ज़रूर है रवि, करीबन कि कल 170 टारगेट्स को अचीव किया गया था, 170 बिल्डिंग्स को टारगेट किया गया था। और महत्वपूर्ण अभी इनके लिए, इजराइल के लिए सबसे ज़्यादा है कि जो इनकी टनल्स हैं, जो 20-30 फुट नीचे हैं, उनको कैसे टारगेट किया जा सके। बिल्कुल सुमित, लौटेंगे आपके पास। और देखिए हमारे साथ पीके घोष सर हैं। घोष सर, ये जो जिस सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं, जिस होस्टेज सिचुएशन की, आपकी तरफ भी आप देखिए साउथ में जाने का रास्ता बस मिस्र बचता है। गाजा पूरी तरह से घिर चुका है। हमने ये जो एरिया दिखाया है, ये पूरा मिलिट्री के कमांड में है, यानी कि ये चोक हो चुका है। अब होगा क्या यहाँ पर? मूवमेंट के लिए जगह क्या है, क्या गुंजाइश? देखिए, उन्होंने सोचा है कि ग्राउंड फोर्सेस वो इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मिस्र के साथ यहाँ पर 2 चेक पॉइंट्स थे, यानी मूवमेंट पॉइंट्स थे। एक सलाउद्दीन जो बंद हो गया है और एक जो रफा, वो भी उन्होंने बंद कर दिया है। ये यहाँ पर थे। अभी ये है यहाँ पर इजरायली नेवी ऑलरेडी वो कर रही है। तो ये जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? लेकिन ये मैं मानता हूँ 10 लाख लोग हैं, 10 लाख लोग, 2.3 मिलियन लोग हैं। तो अभी सोचिए वो जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? इस तरफ के सब जो चेक पॉइंट्स बंद कर दिया। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये अगर ये ग्राउंड फोर्सेस को अंदर लाते हैं तो हर एक बिल्डिंग में लड़ाई होगी। और अभी जो सहानुभूति तो मतलब ये लड़ाई लंबी हो जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी ये। और घोष साहब बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। ग्राउंड ऑपरेशन इजरायली फोर्सेस के लिए भी बहुत मुश्किल रहने वाला है, क्योंकि गाजा पट्टी होम ग्राउंड है हमास का। हमास के लड़ाके कहां छुपे हैं, कहां से हमला करेंगे, किस बिल्डिंग की टनल को, किस बिल्डिंग के बंकर को वो अपनी रहने की जगह बनाएंगे, इसके बारे में कोई जानता नहीं। ऐसे में उनके खिलाफ ऑपरेशन बड़ा मुश्किल साबित होने वाला है।